नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। वीडियो की शुरुआत एक बड़े सवाल के साथ कर रही हूं। क्या राजस्थान एक नए आपराधिक मॉडल की प्रयोगशाला बन रहा है? इसी सवाल पर चर्चा भी करने वाली हूं, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता जैसे कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि राजस्थान में खौफ और फिरौती की नई इंडस्ट्री लग चुकी है, और विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी ये आरोप लगाते हैं कि डराना, धमकाना और फिरौती वसूलना नया बिजनेस मॉडल बन चुका है, तो ये केवल राजनीतिक बयान नहीं रह जाता, ये कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल बन जाता है। अब इस अपराध का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? जो तस्वीर पेश की जा रही है बहुत चिंताजनक है। सरगना या तो जेल में बैठे हैं या विदेशों में बैठे हैं। जिलेवार अमीर कारोबारियों की सूचियां तैयार होती है, एक एक को कॉल किया जाता है। लगभग 20% लोग डर कर तुरंत पेमेंट कर देते हैं, बाकी 80% मना करते हैं, तो उनमें से किसी एक को टारगेट कर कर उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेकर बाकियों को संदेश दिया जाता है कि देख लिया अंजाम। ये केवल अपराध नहीं बल्कि डर की संगठित मार्केटिंग है। यह अपराध का स्टार्टअप मॉडल है जहां ब्रांड वैल्यू डर से बनती है। तो क्या वाकई क्राइम माइग्रेशन हो रहा है? क्योंकि एक समय उत्तर प्रदेश और बिहार फिरौती और रंगदारी के लिए कुख्यात था। वहां सख्ती बढ़ी तो क्या अपराधियों ने नया मैदान तलाश लिया? और वो मैदान राजस्थान है। यदि राजस्थान सचमुच ऐसे तत्वों के लिए सुरक्षित जोन बन रहा है, तो ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये खुफिया और निगरानी तंत्र की बड़ी कमजोरी है। अपराध वहीं पनपता है जहां कानून का भय कम हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति अस्पष्ट हो और कार्यवाहियों में देरी हो। और सबसे गंभीर आरोप तो यह है कि कई गिरोहों के मुखिया जेल में रहकर भी नेटवर्क चला रहे हैं। यदि जेल कंट्रोल रूम बन जाए और सोशल मीडिया प्रचार तंत्र बन जाए, तो ये कानून व्यवस्था के लिए रेड अलर्ट वाली सिचुएशन है। क्योंकि ये मॉडल ना 2 पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर है डर, दूसरा है प्रदर्शन। एक हत्या कर दो, 100 लोगों में खामोशी आ जाएगी। एक वीडियो ले आओ, हजारों में दहशत फैल जाएगी। सिस्टम की सबसे बड़ी हार जब व्यापारी ये सोचने लगते हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए भुगतान कर दो, तो समझिएगा राज्य का भरोसा कमजोर हो चुका है। राज्य का पहला कर्तव्य है सुरक्षा। अगर नागरिक सुरक्षा के बदले समझौता चुनने लगे ना, तो ये केवल अपराधियों की जीत नहीं होता, ये सिस्टम की हार होती है। अब बात करते हैं समाधान की। जेलों में हाईटेक निगरानी होनी चाहिए, संचार पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, संगठित अपराध पर विशेष टास्क फोर्स होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले अकाउंट्स को फ्रीज किया जाना चाहिए, पीड़ितों के लिए गुप्त शिकायत और सुरक्षा तंत्र होने चाहिए, राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस और सार्वजनिक एक्शन प्लान बनने चाहिए। और आखिरी सवाल, क्या राजस्थान सचमुच फिरौती इंडस्ट्री का नया हब बन रहा है या ये राजनीतिक अतिशयोक्ति है? सच्चाई जो भी हो, यदि संकेतों को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि अपराध की दुनिया में डर ही मुद्रा है, और जब डर खुले बाजार में बिकने लगे ना, तो समझिएगा राज्य को अपनी शक्ति फिर से साबित करनी पड़ेगी, वरना कानून किताबों में रह जाएगा और सड़कों पर सिर्फ खौफ बचेगा। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। क्या आप भी बेनीवाल और भाटी का साथ दे रहे हैं इस मुहिम में? लिखिएगा जरूर, और ऐसे वीडियोस के लिए देखना ना भूले संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।